कल चला था। ज्ञान और कर्म क्या श्रेष्ठ है, इसका बताइए। अच्छा, चलिए किसी ने प्रश्न पूछ लिया है तो पहले प्रश्न का उत्तर दे दें, तब फिर गीता पढ़ी जाएगी। किसी प्रेमी का प्रश्न है, क्या प्रश्न है? ज्ञान और कर्म में क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान और कर्म कर्म में क्या श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान और कर्म में क्या श्रेष्ठ है? ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया है। प्रश्न ये किसी प्रेमी ने पूछा है, ज्ञान और कर्म में क्या श्रेष्ठ है? इसके निष्काम कर्म होगा, गुरु ने पूछा इसके निष्काम कर्म होगा। हम्म? मतलब ये जो पूछ रहे हैं इसमें निष्काम कर्म होगा, निष्काम कर्म और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ हाँ, है? निष्काम कर्म और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ है? उन्होंने कर्म बोला, इनको हम्म, सही कर दिया। पूछा है इन्होंने, ज्ञान में और कर्म मतलब निष्काम कर्म में क्या श्रेष्ठ है, इनका पूछने का मतलब ये है। यही प्रश्न अर्जुन ने तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण से किया है कि जब दूसरे अध्याय में ज्ञान योग है, ज्ञान योग में बताया ज्ञान सबसे महान है। तीसरे अध्याय में आया कर्म योग, निष्काम कर्म। तो भगवान ने जब निष्काम कर्म के लिए बोला तो अर्जुन इसमें उलझ गया और उसने कहा, अभी आपने हमको पहले बोला था ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ये ज्ञान, अब आप हमको कर्म में उलझा रहे हैं। आखिर आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहते कि कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है या निष्काम कर्म श्रेष्ठ है? पहले आपने बोला ज्ञान श्रेष्ठ है, अब आप बोलते हैं निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। ये दो उल्टी उल्टी बातें आप करते, मेरी समझ में नहीं आ रही है। तब भगवान कृष्ण ने बड़े प्यार से समझाया। भगवान कृष्ण ने क्या बोला? बोला ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बिना ज्ञान के आप कोई भी कर्म करोगे तो वो कर्म आपका गलत होगा। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निस्दिन पूछे और पूछाए। ज्ञान मिलने के बाद तब निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। मोटी मोटी भाषा में अगर आप समझ लें तो आप ये समझ लें निष्काम कर्म श्रेष्ठ ज्यादा है इंस्टेड ऑफ ज्ञान के। लेकिन यहां ये बात जानना जरूरी है कि निष्काम कर्म आप कभी भी नहीं कर सकते सही जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। इसका एक बहुत सरल सा गुरुजी ने उदाहरण बोला कहा कि एक अगर तुमको चाय बनानी है, चाय बनाना कर्म है और चाय कैसे बनाएं ये ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त नहीं है तो चाय की जगह आप जहर बना दोगे। कैसे? चाय में आपने एक कप चाय बनानी है, अब एक कप चाय बनाने में आप एक कप पानी इस्तेमाल करो, एक कप दूध, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाय डालो तो चाय बहुत सुंदर बन जाएगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। ये ज्ञान है। लेकिन आपने जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो कर्म किया चाय बनाने का, तो ये अति उत्तम चाय आपकी बनी। लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है चाय कैसे बने, तो आपने एक कप आपने चाय के लिए आपने पानी लिया और एक कप आपने चाय डाल दी और 1 चम्मच दूध डाल दिया और 2 चम्मच चीनी डाली, तो क्या हाल होगा आप बताओ? वो चाय कोई पी सकता है?
वो चाहे जहर होगी। तो बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निस्दिन पूछे और पुछाए। हमने यहाँ पर दोनों चीज की व्याख्या किया। ज्ञान पहले लेना जरूरी है, इसी कारण से गीता के 18 अध्याय में पहला अध्याय आया है विषाद योग और दूसरा अध्याय आया है ज्ञान योग। दूसरे अध्याय के बाद में तीसरा अध्याय आया है निष्काम कर्म योग। कर्म तीसरा अध्याय है क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म सही नहीं हो सकता। पहले ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, तब इसके बाद में कर्म। अब यहां पर दोनों चीज प्राप्त करने के बाद अब आपको हम तुलना में बता रहे हैं। ज्ञान भी आपने प्राप्त कर लिया और उसके बाद आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं निष्काम कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? उसका कारण यह है कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया और आप ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी बन गए और अपने घर में बैठ गए कोठरी में और ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हो, ब्रह्मज्ञानी हो गए। ब्रह्मज्ञानी हो गए तो किसी का आपने उद्धार किया, आपने अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आपने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने बाद में आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। आपने अकेले मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो कौन सा बड़ा आपने तीर मार लिया? अरे तीर मारना उसको होता है जो आप तरे औरन को तारे। आपने ज्ञान प्राप्त किया तो आप तो तर जाएंगे, लेकिन महान वो है जो अपने साथ में हजारों को तारे, जैसे हमारे प्रमला भगवान ने किया, जैसे कृष्ण भगवान ने किया। कृष्ण भगवान ने क्या बोला संजय उसको अर्जुन को ये बोला, मेरे लिए इस ब्रह्मांड में कोई चीज अब प्राप्त नहीं है, मैं जो चाहूं मुझको मिल जाए। उसके बाद भी मैं कर्म कर रहा हूं। कर्म क्यों कर रहा हूं? कर्म कर रहा हूं निष्काम कर्म। कर्म दो प्रकार का होता है। एक कर्म होता है मैं मेरे के लिए, अपने बेटे के लिए खूब पैसा कमा रहे हैं, अपने बेटे के लिए 20 घंटा मेहनत कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए रात दिन पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बेटे के लिए मकान बनवा रहे हैं, ये भी कर्म है। तो मैं मेरे के लिए जो कर्म होता है वो जो है वो स्वार्थ का कर्म है, वो निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म है जिसमें सबका भला हो, आपके कार्य से सबका भला हो, वो निष्काम कर्म। और उस भलाई में जो आप भलाई कर रहे हो, उस भलाई में आप किसी से एक पाई पैसा न लो, किसी से कोई इच्छा न रखो। बोला इच्छा और अहंकार के सिवा कोई इच्छा नहीं रखो जिसको ज्ञान दो। और इसके साथ साथ ये अहंकार नहीं करो कि मैंने तुमको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद फ्री छोड़ दो, जहां जाना जाओ, किसी को बांधो नहीं। क्यों? क्योंकि बांधता हुआ है जिसको कुछ चाहिए। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप स्वतंत्र छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतना ज्ञान दिया तो क्या उसको बांधा? 18वें अध्याय में लास्ट में जब अर्जुन ने ये बात बोला, हे भगवान आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मैं अब अपनी स्मृति में हो आया हूं, मुझे अपनी स्मृति हो आई है, मैं कौन हूं। क्या अर्जुन पहले भूल गया था मैं अर्जुन हूं? यहाँ स्मृति शब्द क्यों आया है?
बोला अब मुझे अपनी स्मृति हुई, मतलब अब मैं जान गया हूं मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। अर्जुन अब ये जान गया, गीता में भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक ज्ञान से वो जान गया कि मैं भी वही ब्रह्म हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया, और ज्ञान सुनाने के बाद, कृष्ण के जाने के बाद शरीर रूप में ये ज्ञान अलोप हो गया। हमारे गुरु प्रमिला भगवान तो कृष्ण से भी बहुत महान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने एक अर्जुन को उद्धार किया। हमारे प्रमिला भगवान ने तो लाखों लोगों को उद्धार किया। आज हम सब लोग इस ज्ञान में कभी ना आते। गुरु ने कैसे प्यार से, युक्ति से, पुचकार के कैसे ज्ञान दिया है, कितना दुलारा है, कितना प्यार किया है, कितनी हमारी गुस्ताखियों को उन्होंने माफ किया है, कितने उद्दंड थे, ना समझते, गुरु ने सारी बातों को माफ करते हुए ज्ञान दिया। हम ये बात अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं, न ऐसा गुरु हुआ है और न है, न आगे होगा। जो प्रमिला भगवान ने जो मेहनत की है हम सबके साथ, जो उन्होंने एक एक को तराशा है, आज लाखों लोग गुरु ने जो ज्ञान दिया उससे उनको मुक्ति प्राप्त हुई, और आज लाखों लोग गुरु के बताए हुए ज्ञान को लोग सुन रहे हैं, और उनका उद्धार हो रहा है। एक ज्ञानी जो हिमालय चला गया, अपना उद्धार कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ज्ञान बड़ा है? हम आपसे पूछते हैं। और एक प्रमिला भगवान ने इतनी मेहनत की, सबको ज्ञान सुनाया, सबको उठाया, सबको अपने समान बनाया। इसलिए तो गुरु जी बोलते हैं, भगवान कहते हैं तुम गुरु का ऋण चुकता कर सकते हो कब? बस सिर्फ एक, जैसे मैंने तुझको बनाया है ऐसे तू एक बना के दिखा। हम आपसे पूछते हैं, आप लोग इतने सालों सत्संग सुन रहे हो, गुरु ने आपके साथ जो मेहनत की है, आज आपकी जो स्थिति हो गई है, आज आपको दुख सुख नहीं लगता है, आपने किसी एक को बनाया, किसी एक को सत्संग से जोड़ा, किसी एक को मोटिवेट किया। अरे करके देखो तब पता लगेगा प्यारे। 10 बार पकड़ के लाओगे भाग जाएगा, गुस्सा आएगा, हमें क्या करना, भागे, हमसे क्या मतलब है, खिसिया के छोड़ दोगे। इन गुरु ने छोड़ा नहीं हम लोगों को। गुरु ने बार बार झुकना सिखाया, बार बार झुक के, मुड़ के, हमारी जायज अनजायज बातों को मानकर हमको प्रोत्साहन दिया, नहीं तुम कर सकते हो। हमको आज भी वो पहला दिन याद है जब 91 में गुरु जी गोरखपुर आए थे, और वहां हम लोग गए तो गुरु जी ने सत्संग सुना हमने वहां पर हफ्ते भर, और सुनने के बाद में गुरु जी समझा, गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो अब हम घर जाएं इलाहाबाद। का बैठ जाओ, बैठे, गुरु जी सो बैठे, नीचे बैठ गए, चाय मंगाई, चाय पिलाए, चाय पी लो। और चाय पी रहे थे, जैसे पी के समाप्त हुई वैसे गुरु जी ने बोला, जाओ मुरारी, अब तुम इलाहाबाद जाओ, जा करके सत्संग करना। हम उसी समय रोने लगे,
और गुरु जी का मुझको तो कुछ आते ही नहीं, मैं क्या सत्संग करूंगा, मुझको कुछ भी नहीं आता। गुरु ने क्या बोला, तुम बोलोगे। मैं तब घूर का बोला, तुम बोलोगे, जाओ तुम मुख खोलना, हम बोलेंगे। वो दिन है, आवाज का दिन है। कभी भी नहीं सोच के बैठते क्या बताना है, क्या सुनना है बैठते हैं, किसी प्रश्न आ जाता है, कोई पूछ लेता है, कुछ नहीं पता कौन क्या पूछेगा, लेकिन कैसे गुरु अंदर से प्रेरणा देता, नहीं ये बताओ ये बताओ। ये महसूस करता हूं कि गुरु को पढ़ाते हो, गुरु बता रहा है कि अब ये बता दो, अब ये बताओ। ये बात आज तक किसी ने इतना खोल के नहीं कहा है कि निष्काम कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। हम कह रहे हैं इस बात को, निष्काम कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्ञान मिलने के बाद अगर आपने अपना उद्धार कर लिया, वो बड़ा है कि आपने अपने साथ साथ आपने हजारों को उद्धार कराया, वो बड़ा है। हमारे गुरु जी ने करके दिखाया है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम आज ये है कि गुरु जी के समय, गुरु जी के देह काल में जितने प्रेमी आते थे, आज उसके 3 गुने ज्यादा लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने आप समान कितनों को बना दिया। आज वो अलग अलग हैंडल्स, अलग अलग शहरों में गुरु के ज्ञान को बांट रहे हैं। दिन दूनी रात चौगनी गुरु का ज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गुरु जी का ज्ञान जो बढ़ता जा रहा है, उसका कारण क्या है? जो गुरु के बहुत से हैंडल तैयार हो गए, गुरु ने अपने सामने को तैयार किया, आप समान बनाया, और आज वो सभी गुरु के प्यारे अलग अलग शहरों में सत्संग कर रहे हैं। हर जगह की बगिया लहरा रही है, हर जगह जो है ज्ञान की बढ़ोतरी होती जा रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि गुरु ने पहले दिन ही समझा दिया, ये ज्ञान तुम्हारी इकलौती कन्या है, और इस इकलौती कन्या को जहां तुम विवाह करोगे, उसको जो है वहां से पानी तक पीना मना है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई किसी को लालच नहीं। जिसको अंदर से शौक है वही इस ज्ञान को बांट सकता है, क्योंकि बांटने पर यहाँ बाहर का भौतिक जगत की कोई चीज नहीं मिलती, भौतिक जगत को कोई पदार्थ नहीं मिलता। लेकिन जो यहाँ पर ज्ञान बांटने पर जो आंतरिक खुशी मिलती है, आंतरिक आनंद मिलता है, आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी नहीं मिलता। इसीलिए इस बात को हम बार बार कहते हैं, दुनिया में गुरु के ज्ञान को बांटने से अच्छा व्यापार दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। गालियां, इस ज्ञान को बांटने से अच्छा दुनिया में कोई दूसरा व्यापार नहीं। ये बात मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया का आप कोई व्यापार कर लो, दुनिया का कोई व्यापार कर लो, उसमें आप भौतिक जगत के वस्तुओं को, चीजों को, धन को, दौलत को, जमीन को, दुकान प्राप्त कर सकते हो, बड़ी कोठी बना सकते हो, 10-20 मकान ले सकते हो, भौतिक जगत की सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो है मन की शांति भंग हो जाएगी। आप आज बता दीजिए, दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दिए, कोई एक रईस ऐसा है जिसको फुल सेटिस्फेक्शन हो, जो अपने आनंद में हो। यहां पर गारंटी है कि गुरु के ज्ञान को जो बांट रहे हैं, उनके अंदर में जो परम संतोष, आनंद, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, संतोष, जो उनको अंदर की ताकत मिल रही है,
वो ताकत दुनिया के किसी व्यापार में नहीं मिलती। और हम तो यहां तक कहेंगे, गुरु के ज्ञान को बांटने में क्या क्या मिला है, क्या क्या मिलता है, आप बांट के देखो। अगर आपको न मिले तब कहना। दुनिया में इससे अच्छा कोई दूसरा व्यापार नहीं है। आप ज्ञान को बांटो। कैसे? इसमें क्या क्या मिलता है? गुरु की इस ज्ञान को बांटने में आपको क्या क्या मिलता है? मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग। कैसी कोई स्थिति आ जाए, आप एकदम अडोल रहोगे, कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकता। ये गुरु के ज्ञान की खास बात है। आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आप जो है, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। अब आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन हो, बड़े होशियार बिजनेसमैन हो, तो आप बिजनेस किसका करते हो? जिसमें 100% प्रॉफिट की गारंटी हो। यहां पर 101% गारंटी है कि गुरु के ज्ञान को आप बांटोगे। गुरु जी ने यहां तक बोल दिया है कि आप जना, आप मेरे लिए कुछ करके देखो, तो मैं कुबेर का खजाना न खोल दूं तब कहना। इस लालच में ज्ञान नहीं बांटो कि गुरु ऐसे कर देगा। नहीं, आप सच्चे मन से गुरु के कार्य को करो और देखो फिर आपका जीवन कैसा पलटता है, कैसा आपको आनंद मिलता है, कैसी मन में शांति मिलती है। इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। गुरु के ज्ञान को बांटने पर आपके मन में निर्विचार समाधि आ जाए, कोई मन विचार ही नहीं चलेगा। एवर लास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है। हम तो आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे कि आपने ए सीखा है ए बांटो, बी सीखा है बी बांटो, जितना सीखा उतना बांटो। जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। आप जब किसी को देखो, आप अस्पताल में दुखी भर्ती है, वो आप उसको गुरु के ज्ञान का भजन सुनाते हो, ज्ञान सुनाते हो, वो कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे प्रफुल्लित हो जाता है, रोते रोते हंसने लगता है, और उसी समय आपको भगवान पद भी देता है। आप तो मेरे लिए भगवान स्वरूप हो गए। इससे अच्छा क्या व्यापार होगा? इसलिए अजो कुछ बिगड़ो नहीं। ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान का लेना पहले जरूरी है। ज्ञान लेने के बाद में कर्म करना जरूरी है, कर्म करना श्रेष्ठ है। लेकिन कर्म कौन सा? निष्काम कर्म। मैं मेरे के लिए नहीं, बच्चे के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए, बिटवा के लिए जान दे रहे हो, 10 घंटे दुकान में मर रहे हो, वो नहीं। ज्ञान में गुरु के ज्ञान को बांटोगे, आप देख लेना, हम गारंटीज कहते हैं, आपके अंदर जो शांति मिलेगी, जो आपको सुकून मिलेगा, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप जब ये कार्य करोगे तब आपको पता लगेगा। तब आप खुद कहोगे, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर किन हुआ है। करके देखो प्यारे, आनंद आ जाए तब कहना। शर्मा जी, हाँ ठीक है, देखो पहले हम कहा उसको मिलाइए, अपनी ना शर्मा जी को उनका मिलाइए, किसी का कुछ हो। हाँ शर्मा जी, अपनी मन बुद्धि लोग नहीं चलाया करो आप लोग। शर्मा जी, हरिओम जी। हाँ हरिओम भैया, हरिओम। हाँ शर्मा जी, हरिओम जी। हाँ भजन सुनाइए, क्या सुना बहुत रहे? अच्छी वाणी चली आज। हाँ क्या बता रहे? मन अच्छा, हाँ शर्मा जी, क्या बोल रहे हैं? सतगुरु के चरणों में शीश जो झुकाओगे, सतगुरु के चरणों में शीश जो झुकाओगे, दर पे जो
मांगोगे, झोली भर के जाओगे। दर पे जो भी मांगोगे, झोली भर के जाओगे। सतगुरु के चरणों में शीश जो झुकाओगे, बिगड़ी बनाते हैं, पार वो लगाते हैं। बिगड़ी बनाते हैं, पार वो लगाते हैं। सिर झुका के देखो तो, सिर झुका के देखो तो खुद ही जान जाओगे। सतगुरु के चरणों में शीश जो झुकाओगे, बड़े ही दयालु हैं, दिल की बात सुनते हैं। बड़े ही दयालु हैं, दिल की बात सुनते हैं। श्रद्धा से पुकारो तो, श्रद्धा से पुकारो तो सामने ही पाओगे। सतगुरु के चरणों में शीश जो झुकाओगे, नूरानी चेहरे की एक झलक काफी है। नूरानी चेहरे की एक झलक काफी है। एक बार देखो तो, एक बार देखो तो देखते रह जाओगे। सतगुरु के चरणों में शीश जो झुकाओगे, सतगुरु के चरणों में शीश जो झुकाओगे। पास जो हमारे हैं, उनकी ही तो रहमत है। पास जो हमारे हैं, उनकी ही तो रहमत है। एहसान एहसान इतने हैं, एहसान इतने हैं, गिन भी नहीं पाओगे। सतगुरु के चरणों में शीश जो झुकाओगे, घर पे जो भी मांगोगे, झोली भर के जाओगे। बिगड़ी संवर जाए, जिंदगी सुधर जाए। बिगड़ी संवर जाए, जिंदगी सुधर जाए। झूठी खुशी भूलोगे, झूठी खुशी भूलोगे, सच्ची खुशी पाओगे। सतगुरु के चरणों में शीश जो झुकाओगे, दर पे जो भी मांगोगे, झोली भर के जाओगे। हरिओम जी। बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत सुंदर। हाँ मीना गुप्ता जी। हाँ जी, हरिओम भैया। अरे हरिओम हरिओम। हाँ आपको जन्मदिन की आज बहुत ढेर सारी गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से, सभी सत्संग प्रेमी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत मुबारकबाद हो। क्या बता रही हैं आपके जीवन के अनुभव में क्या प्राप्त हुआ आपको अपने इस जन्मदिन को उपलक्ष्य में? बहुत कुछ प्राप्त हुआ। बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत
बहुत धैर्य आया और आप इतना अच्छा बताते हैं, उसके साथ हमको सेवा करने की भावना बढ़ती जाती है और शुक्राने मिला आपके हर समय। और आज का अच्छा लगा कि निष्काम के लिए बताएं, ज्ञान जब मिल जाता है निष्काम कर्म और अच्छा होता है, श्रेष्ठ बनता है। अच्छा है, एक भजन सुना को। हाँ सुना दिए, एक लाइन सुनाइए, एक संजा। तेरा हाथ जिस पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। सतगुरु से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा, ये इनका शर्मा जी कहाँ से आ गया? अनम्यूट हो, म्यूट हो, फिर से कनेक्ट हो। तुम ले ले यार। बहुत सुंदर, नेट की प्रॉब्लम की वजह से कट गया है, कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर भजन था आपका, सदगुरु जिसने तेरा हाथ पकड़ा है, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत अच्छा। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पा रहा है। चलिए संजय भैया, संजय राजापुर, संजय भैया। हरिओम गुरु जी। संजय, हाँ संजय भैया क्या बता रहे हैं, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि जो आपने बताया कि जो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हम अकेले डर जाए तो ये बात ठीक नहीं है। अगर हमें गुरु ने ज्ञान दिया है तो हम बांटे, ये सबसे बड़ा निष्काम सेवा होगा जो है, ये बात अच्छी लगी मुझे। हाँ चलिए भजन सुना दिए। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसके, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले, हो जा खुशी से उसके, हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसके, मर्जी पे छोड़े उसके, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले, दुख सुख मिलन जुदाई कर्मों के फल हैं तेरे, दुख सुख मिलन जुदाई कर्मों के फल हैं तेरे, निष्काम कर्म करके जीवन सफल बना ले, हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसके, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले। क्यों भटक रहा है, क्यों वासना के पीछे, अपने को तू गिराए, क्यों वासना के पीछे, अपने को तू गिराए, पापों के कारवां से, पापों के कारवां से, दावन को तू बचा ले, हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़े उसके, मर्जी पे छोड़ उसके, जैसे भी वो संभाले,
जैसे भी वो संभाले। ममता के बंधनों में क्यों करता है हाय हाय, ममता के बंधनों में क्यों करता है हाय हाय। कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, चाहे तू आजमा ले। कोई नहीं है तेरा, चाहे तू आजमा ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़े उसके, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले। कब से भटक रहा था अंधकार में मुसाफिर, कब से वो भटक रहा था अंधकार में मुसाफिर। कर ले तू ज्योति दर्शन, परमात्मा को पाले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़े उसकी, मर्जी पे छोड़े उसकी, जैसे भी वो संभाले, जैसे भी वो संभाले। हो से अपने भगवान के हवाले। हाँ नीलू जी, नीलू जी, हाँ क्या बता रही नीलू जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ गई आवाज आ गई, आपकी आवाज आ गई, बताइए नीलू जी, आवाज आ गई, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए क्या बता रही है, क्या अच्छा लगा? जी गुरुजी, जी इस वास्तव में गुरुजी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका सानिध्य प्राप्त है। नहीं तो सच बात है, दुनिया में देख रहे हैं आग लगी पड़ी है, लेकिन हम लोग अपने आप को अति भाग्यशाली हैं कि ऐसा आला गुरु मिला है। अजब सच बात है, कल हमने आपको देखा, मेरे रोम रोम खड़े हो गए, रोम रोम नमन कर रहे थे कि कितनी मेहनत है आपकी। मतलब देखते मतलब लगता है कि सच बात है आज और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्या हमारे गुरु हैं तो क्या हम इस लायक नहीं बन सकते, हम नहीं कर सकते हैं। कितनी मेहनत की चलते हुए भी, समय को देखते हुए भी सारा काम, सबसे प्यार करना, सबको मतलब बांटते ही रहना, मतलब चेहरे पे एक पैसे की शिकस्त नहीं। सच में हम मतलब आप भगवान हैं, साक्षात आप कृष्ण हैं हमारे लिए। और बहुत अच्छा लगा अभी आपने जैसे बताया कि सच में ज्ञान सुन लिया, सिर्फ हम अकेले तर जाए ये कोई बड़ी बात नहीं। हम अपने साथ मतलब निष्काम कार्य जिसमें हमारा खुद की कोई इच्छा ना हो, और गुरु के कार्य को, इससे सर्वश्रेष्ठ संसार में कोई कार्य नहीं है। गुरु को ज्ञान को बांटे, ये बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा गुरु जी। ओम का जाप कर लीजिए जी।